सीताराम दोस्तों, राधे राधे। इसमें मैं भगवान से और आपके सभी के जिंदगी से जुड़ी जानकारी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप मेरे फेस को, मेरे चेहरे को, मेरे आंखों को देख लो कि आज इसकी आंखें कैसे हैं। जो मेरा चोर की तरह चेहरा दिखता है, तो देखना इसको राम नाम जप के आपको 5 दिन का सिर्फ फर्क लगेगा। 5 दिन में आवाज चेंज और मेरा चेहरा चेंज, सब कुछ चेंज। इसीलिए मैं 6 महीना पहले इसकी खोज बहुत दिन से कर रहा था। 6 महीना पहले जब मेरी खोज हो गई, तब भी मैं कोई चीज सीख लेता था ना, तब भी उसको एक बार बनाता था, फिर बिगाड़ता था, बनाता था, फिर बिगाड़ता था, बनाता था, फिर बिगाड़ता था। तो मैं राम नाम जप, पूजा पाठ बहुत राम नाम जप करता हूँ। मैं इस संगीत और भगवान की जो चीज है, इसको बहुत दिन से खोज रहा था। तो ये 6 महीने पहले मैं भगवान की चीज, जो राम नाम पूजा पाठ है, और शरीर में कोई भी बीमारी हो, दुनिया की कोई भी बीमारी हो, गारंटी के साथ है। आप मेरे गांव चले आओ और इसके बाद गांव चले आओ, पूरे गांव को इकट्ठा करो, इसके बाद कोई भी बीमारी हो, बस वो साधना कर पाए। ऐसे ना हो कि उसकी शरीर एकदम मुंह से ना कुछ बोल पाए या उठ बैठ पाए, वो साधना कर पाए। अगर डॉक्टर बोल दे कि आप महीना खाड़ बाद मर जाओगे या खत्म हो जाओगे, तो आपको मैं जो साधना बताऊंगा, खाली राम नाम बताऊंगा। मैं ऐसे ये साधना की कोई मंत्र तंत्र यंत्र कुछ नहीं बताऊंगा, खाली राम नाम बताऊंगा और उसका नियम बताऊंगा। आपको रामायण पढ़ना है, राम नाम जपना है, कितने टाइम समय पे। और एक बात, आपको जो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं और भक्तमाल की जो कथा होती है, उनके मुंह से आपको सुनना है। और ज्यादातर जो धाम पे बैठे हैं, वो राम नाम का जप कर रहे हैं, या कृष्ण का जप कर रहे हैं, या शिव का जप कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं। तो यहाँ देवी देवताओं का भी जप कर रहे हैं। पहले बात तो जो आजीवन ब्रह्मचारी होते हैं, वो भगवान का जप करते हैं, वो देवी देवताओं का जप नहीं करते हैं। और जो जैसे हैं पर ब्रह्म, राम, हरि, नारायण, कृष्ण, विष्णु, ये पर ब्रह्म जप करते हैं, उपासना जो इनकी जप करते हैं, तो आपके उनके मुखार बिंद से सत्संग सुननी है। दोनों टाइम, सुबह के और शाम के सत्संग सुननी है डेली, चाहे आप आधे घंटे सुनो। और इसके बाद कैसे पूजा पाठ करनी, कितने बजे पूजा पाठ करनी है, कितने बजे आपको राम नाम जप करना है। इसके बाद कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर के अंदर है, अगर ना ठीक हो जाए, तो मेरे पास जो घर है, मेरे पास जो खेत हैं, जितने भी, और जितना भी मेरे हिस्से में जमीन है, मेरे हिस्से में घर है, जो जो चीज मेरे हिस्से में आती है, पूरे गांव को इकट्ठा करके अगर एग्रीमेंट पे साइन कराओ, इसके बाद आपके नाम न करके चला गया ना, तो बता देना। क्योंकि हम में कोई दम नहीं है, हम में कोई शक्ति नहीं है। अरे शक्ति तो है परब्रह्म परमात्मा में, वो सबका स्वामी है। चाहे जितना चोर हो, चाहे जितना खूनी हो, कतली हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, इससे मतलब नहीं है। आप कितने कत्ल कर सकते हो, कितने गाय, कितनी भैंस, कितनी बकरियां, कितनी मुर्गियां खा सकते हो। सबसे ज्यादा पाप है तो गाय खाने में। कितना पाप कर सकते हो, आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप उतना पाप कर लो। अरे भगवान का नाम जप है, भगवान के नाम जप पूरे पाप को नष्ट कर देगा। उनका नाम जप से ही तो पूरा ब्रह्मांड चलता है भाई। राम नाम से भगवान शिव चलते, राम नाम से हनुमान जी चलते। वैष्णव धर्म में जो भी भगवान आते हैं,
आप उनको पर ब्रह्म समझना, या चाहे सीता हो, लक्ष्मी जी हो, राधा माता हो। यहाँ तक तो एक बात यह है, कोई कोई बोलता है ये राधा कौन है, कोई कोई बोलता है अरे राधा तो राधा, आप ललिता से ललिता का नाम जप करने लगो, जो राधा की सहेली है, ललिता का नाम जप करने लगो। अगर आपका बेड़ा पार ना हो जाए ना, तो जो कहो आप, मैं वो होगे, आप मेरे दाता हो, फिर मैं आपका हर कहने। राम नाम जप के बारे में ये वैष्णव जो पंथ है। और सीताराम दोस्तों, राधे राधे। इसमें मैं भगवान से और आपके सभी के जिंदगी से जुड़ी जानकारी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप मेरे फेस को, मेरे चेहरे को, मेरे आंखों को देख लो कि आज इसकी आंखें कैसे हैं। मैं जो वीडियो भी डाला हूँ उसमें मेरे वीडियो को देख लो। मैं वैसे तो गाने गाता हूँ, गाने सीखा हूँ, और भगवान के बारे में और संगीत के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी यहाँ पे। और मेरे चेहरे को आप जब देख रहे हो तो आज मेरे चेहरे को देखो कि चेहरा चोर सा और गंदा सा दिखता है। मेरा चेहरा दिखता कि नहीं दिखता है, पर इसका अब एक ये मतलब है कि मैं भगवान का राम नाम जप करता हूँ। मैं इस संगीत और भगवान की जो चीज़ है इसको बहुत दिन से खोज रहा था। तो ये 6 महीने पहले मैं भगवान की चीज़, जो राम नाम, पूजा पाठ है, और शरीर में कोई भी बीमारी हो, दुनिया की कोई भी बीमारी हो, गारंटी के साथ है। आप मेरे गांव चले आओ और इसके बाद गांव चले आओ, पूरे गांव को इकट्ठा करो, इसके बाद कोई भी बीमारी हो, बस वो साधना करना चाहता, मतलब साधना कर पाए। ऐसे ना हो कि उसकी शरीर एकदम मुंह से ना कुछ बोल पाए या उठ बैठ पाए, वो साधना कर पाए। अगर डॉक्टर बोल दे कि आप महीना खाड़ बाद मर जाओगे या खत्म हो जाओगे, तो आपको मैं जो साधना बताऊंगा, खाली राम नाम बताऊंगा। मैं ऐसे ये साधना की कोई मंत्र तंत्र यंत्र कुछ नहीं बताऊंगा, खाली राम नाम बताऊंगा और उसका नियम बताऊंगा। आपको रामायण पढ़ना है, राम नाम जपना है, कितने टाइम समय पे। और एक बात, आपको जो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं और भक्तमाल की जो कथा होती है उनके मुंह से आपको सुनना है। और ज्यादातर जो धाम पे बैठे हैं वो राम नाम का जप कर रहे हैं, या कृष्ण का जप कर रहे हैं, या शिव का जप कर रहे हैं, या गणेश जी का, या किसी भी भगवान का जप कर रहे हैं। तो यहाँ देवी देवताओं का भी जप कर रहे हैं। पहले बात तो जो आजीवन ब्रह्मचारी होते हैं वो भगवान का जप करते हैं, वो देवी देवताओं का जप नहीं करते हैं। और जो जैसे हैं पर ब्रह्म, राम, हरि, नारायण, कृष्ण, विष्णु, ये पर ब्रह्म है। तो इनकी जो इनका जप करते हैं, उपासना जो इनकी जप करते हैं, तो आपके उनके मुखार बिंद से सत्संग सुननी है दोनों टाइम, सुबह के और शाम के सत्संग सुननी है डेली, चाहे आप आधे घंटे सुनो। और इसके बाद कैसे पूजा पाठ करनी, कितने बजे पूजा पाठ करनी है, कितने बजे आपको राम नाम जप करना है। इसके बाद कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर के अंदर है, अगर ना ठीक हो जाए, तो मेरे पास जो घर है, मेरे पास जो खेत हैं, जितने भी, और जितना भी मेरे हिस्से में जमीन है, मेरे हिस्से में घर है, जो जो चीज मेरे हिस्से में आती है, पूरे गांव को इकट्ठा करके अगर एग्रीमेंट पे साइन कराओ, इसके बाद आपके नाम न करके चला गया ना, तो बता देना, क्योंकि हम में कोई दम नहीं है, हम में कोई शक्ति नहीं है। अरे शक्ति तो है पर ब्रह्म परमात्मा में, वो सबका स्वामी है।
चाहे जितना चोर हो, चाहे जितना खूनी हो, कतली हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, इससे मतलब नहीं है। आप कितने कत्ल कर सकते हो, कितने गाय, कितनी भैंस, कितनी बकरियां, कितनी मुर्गियां खा सकते हो। सबसे ज्यादा पाप है तो गाय खाने में। कितने कितना पाप कर सकते हो। आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप उतना पाप कर लो। अरे भगवान का नाम जप है, भगवान के नाम जप पूरे पाप को नष्ट कर देगा। उनका नाम जप से ही तो पूरा ब्रह्मांड चलता है भाई। राम नाम से भगवान शिव चलते, राम नाम से हनुमान जी चलते। आप जो सोचो वैष्णव धर्म में, मतलब वैष्णव जो पंथ है उसके, इसलिए राम नाम जप के बारे में, ये वैष्णव जो पंथ है। और जैसे जो वैष्णव पंथ है, मतलब रागी, बैरागी, शाक्य, गिरी, पुरी, अवघड़, मतलब ये साधु कई प्रकार के। पर मगर पंथ ज्यादातर आपके जो पंथ के हिसाब से अगर देखा जाए, सनातन, मतलब सनातन धर्म में दो ही हैं, एक भगवान शिव, एक भगवान हरि नारायण विष्णु। मतलब हरि नारायण विष्णु राम कृष्ण है। और उनकी जितनी अर्धांगनियां हैं, जितने उनके प्रेम काएं हैं, तो सब उसमें आ जाती हैं। तो भगवान का अगर भक्त, जैसे कहते कबीर को, भाई कबीर, अब कबीर पंथ बन गया है। कबीर पंथ, कोई कोई कबीर को जपने में उनके मतलब उसी तरह चेतना आती है। कबीर को जपने में भक्ति आती। कबीर किसको मानते थे? राम को मानते थे। मतलब कबीर भी तो राम नाम जप करते थे। बोलते हैं 7 राम है। ए भाई, कोई राम वाम नहीं है, भगवान राम एक है। वही अयोध्या वाले जिसको तुम राजा बोलते हो, वो राजा, वो तो राजा हैं, सबके राजा हैं। हमारे राजा, तुम्हारे राजा, पूरे ब्रह्मांड के तो वो राजा हैं। हाँ राजा हैं। कोई कोई बोलता है महापुरुष है, अरे हाँ महापुरुष भी हैं। कोई कोई बोलता है पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, हाँ पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान। कोई कोई उनको पर ब्रह्म बोलता है, अरे पर ब्रह्म श्री राम चंद्र भगवान पर ब्रह्म भी है। पर आपको जब भगवान के बारे में, एक बात यह है कि आप पढ़ाई पढ़ते हो, किसी चीज की 20 साल पढ़ाई पढ़ते हो, अब तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो तो राम के बारे में कैसे जान पाओगे? तो इसीलिए बोलता हूं, जैसे कबीर को जो मानते हैं, वो कबीर भी राम राम जपते थे। और कबीर जी जो थे, वो बोलते हैं ना, कबीर पंथी में जाता बोलते हैं कि 7, मतलब राम 7 राम है। अरे भाई, राम वो तो करोड़ों अरबों राम है। किसी का राम नाम है, किसी का श्री राम नाम है, किसी का रामचंद्र नाम है, किसी का जहाँ देखो हे राम कहाँ जा रहा है। अरे तो राम तो करोड़ों अरबों हैं, हमें करोड़ों अरबों से क्या मतलब? हमें करोड़ों अरबों नाम है राम के, पर राम नाम एक है और कोई राम नाम एक है। वही परब्रह्म विष्णु जो अवतार लिए प्रकट हुए थे अयोध्या में, वही राम है। तो कबीर जी उन्हें मानते थे, उन्हीं का नाम जप करते थे। और जो ये कबीर पंथ है ना, ये हमारे देवी देवताओं के बारे में हमेशा बुराई करते हैं। पर इन्हें ये नहीं पता है, हमारे ब्रह्मा जी को बोलते, सरस्वती को बोलते, हमारे माता लक्ष्मी को, माता परब्रह्म विष्णु को, आए प्रचंड शक्ति, जिसके आगे कोई शक्ति काम नहीं करती, भगवान शिव है। और माता सती पार्वती के बारे में बोलते हैं। और पर कबीर पंथी दूसरे की बुराई करते हैं। पर कबीर दास कह के गए हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तो ये क्यों, मतलब क्यों ऐसे
किसी की बुराई करते हैं तो बुराई तो इनमें है। कबीर अपनी जगह ठीक थे, अपनी जगह सही थे। एक बात जो सोचो कि कबीर जी में, कबीर कोई बोलता, कोई मतलब बोलते हैं कबीर परब्रह्म है। अरे जो राम का हो गया हो तो वो परब्रह्म ही हो गया भाई। कबीर जी ने खुद बोला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका मतलब मैं मने अहंकार। तुम जब राम नाम नहीं जपोगे, कोई भगवान का वो नहीं करोगे, तो आप या तो दो काम करोगे। या तो आप अपने जो काम है वो करोगे, खेती बाड़ी फैक्ट्री कुछ भी आप जो काम हो वो करोगे, उसमें संलग्न रहोगे। या तो आप जब छोटे से पढ़ाई पढ़ते हो तो आप पढ़ाई के बारे में, उसका सिस्टम पूरा अलग है। आप पढ़ाई के बारे में, ये भौतिक के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको भगवान के बारे में कहाँ से पता चलेगा। कबीर बोलते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो उसका मतलब ये है कि जब आप या तो पढ़ाई पढ़ रहे हो, 20 साल आपको पढ़ाई में लग गए, और नहीं तो आप जब खेती बाड़ी कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आप भगवान के बारे ये भौतिक का काम कर रहे हो, अपने जीवन यापन का काम कर रहे हो ना। आप भगवान का कोई काम तो कर नहीं रहे हो कि आप भगवान का काम कर रहे हो। अब जब इसमें आप संलग्न रहोगे तो आपको मैं दिखाई देगा। मैं मने अहंकार, कि कोई भी आपने घर बनवाया या कुछ भी गाड़ी खरीद लिया, मैंने ये चीज कर दिया, मैंने ये खरीद लिया, मैंने ये, मतलब अहंकार आपको है। तो कबीर जी बोलते हैं, जब मैं था तभी हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कि जब मेरे अहंकार था, जब मैं भगवान का नहीं नाम जाप करता था, कुछ नहीं करता था, तो कोई भी काम करता था कि अरे मैं करता हूँ। अब जब नाम जाप करने लगा सब, तब जाके मुझे समझ में आया कि अरे जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मैं हरि को नहीं मानता था, कुछ नहीं जानता था। अब मैं हरि को मानने लगा हूँ। अब यार हरि की माया देखा, हरि की लीला देखा। अरे कबीर क्या मतलब, कबीर जब हरि एक कण मात्र, कोई भी साधु संत ऋषि मुनि कितना भी बड़ा बन जाए, ये धरती में एक कण मात्र है, ये समझ लो। अब सोचो कि मैं साधुओं के बारे में नहीं, साधु खुद अपने आप को बोलते हैं, जब तुम राम नाम जाप करोगे तुम्हें खुद अहंकार ये तुम्हारा नाश हो जाएगा, समझो। आए, अब राम नाम जाप करते करते सारा अहंकार नाश हो गया। अरे कोई भी कितना बड़ा साधु, कितना बड़ा ऋषि मुनि बन जाए, पर ब्रह्म परमात्मा के आगे मिट्टी की जो धूल उड़ती है ना, उस कण से भी छोटा है। जब हम पहले राम नाम नहीं जपते थे तो हम बहुत बड़े, कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ये हैं वो हैं, हम ये चीज करते हैं। अरे कुछ नहीं हम करते, सब करने वाला लीला उसी की चल रही है। 4 वेद 4 युग उसने जब खत्म होने को बनाया है, तभी ये धरती खत्म होनी है। और धरती खत्म हो कि ना हो, धरती खत्म हो कि ना हो, लास्ट में आते आते इतना कलयुग बढ़ जाएगा कि भगवान जब जन्म लेंगे, सारे व्यक्तियों को मार काट के उसमें कुछ भगवती भाव के ही बंदे बचेंगे, वही फिर धरती को फिर आगे सारा कुछ अपनी शक्ति से वो पूरे, जैसे सतयुग में था ना, पूरे ये जो आप घर बनवा के रखे हो, रेलवे लाइन, पूरी दुनिया में पूरा नेटवर्क बिछा के बैठे हो, भगवान कल की भगवान अपनी शक्ति से सारा कुछ, जहाँ की जो चीज आई है वो वहीं पे फिर स्थापित हो जाएगी। आप जो सोचो कि हम विदेश से पत्थर जो लेके आए हैं यहाँ पे, और यहाँ का पत्थर विदेश से लेके गए हैं, तो यहाँ का पत्थर वो अपनी शक्ति मारेंगे, यहाँ का पत्थर वहाँ चला जाएगा, वहाँ का पत्थर यहाँ चला जाएगा। और ये जो पूरे दुनिया में रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है,
मारेंगे भगवान 1 मिनट में, जो उसमें पथरी बिछाई है, उसमें कुछ भी मारेंगे 1 मिनट में, पूरा सब कुछ गायब हो जाएगा। तो भगवान ने जब भगवान की यही लीला है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। सुदामा, जो सुदामा जी थे, आप सुदामा का नाम रटने लगोगे, क्योंकि शक्ति क्या होती है, हम में न तुम में न किसी गुरु में शक्ति नहीं है। शक्ति है तो वही परब्रह्म से हमें उत्पन्न होती है। और आप बोला ना, एक बात ये भी बोल के गए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदी हो बताए। अगर ये आप गुरु को मानते हो ना, तो आपके लिए जो पर ब्रह्म इतना बड़ा सर्व सामर्थ है, आपके गुरु के आगे पर ब्रह्म भी छोटा है, भगवान भी छोटे हैं आपके गुरु के आगे। आप राम नाम जप कर लो, आपको मैं नियम बता दूंगा, आपके शरीर में पूरी तरह से चेतना, ताकत सब कुछ आ जाएगी, दिमाग भी बढ़ जाएगा। पर आप कब गलत कर बैठो, राम नाम जपते जपते भी आपको राम संभालने वाले नहीं, आपको संभालेंगे तो सिर्फ गुरु भगवान ही संभालेंगे। उनकी वाणी सुनते रहो, आप जीवन में कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ोगे, समझ लो। तो बिना राम नाम के जीवन में आपको कुछ होना नहीं है, और बिना रामायण के आपकी मन में आपका कलयुग जो बैठा है, वो बिना रामायण के निकलना नहीं है भैया। शेष चर्चा आगे होगी। सीताराम, राधे राधे।